बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ कीमा भरे हुए करेलों की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। आधा किलो करेले लिए हैं मैंने, और आप कोशिश करें कि छोटे साइज़ के करेले लें, क्योंकि छोटे साइज़ के करेले भरने में भी आसान होते हैं और टेस्टी बनते हैं। तो और 2 टीस्पून नमक का इस्तेमाल करूँगी। तो ये मैं आपको बताऊँगी कि किस वक्त ये नमक इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो हम करेलों को छील लेंगे, पीलर की मदद से इस तरह सारे करेले छील लेंगे अच्छी तरह। सारा इस तरह छिलका उतार देंगे। इस तरह कट लगाना है सेंटर में, सारा नहीं खोलेंगे, बस इतना ही हमने इसको खोलना है। और छोटे चम्मच की मदद से अंदर से सारे बीज निकाल लेंगे। आराम आराम से आपने सारे बीज इसके निकाल लेने हैं। इस तरह सारे करेले साफ कर लेंगे। बस इस तरह हम सारे तैयार कर लेते हैं। तो बाकी के भी छील के इस तरह साफ कर लेते हैं। 2 टीस्पून नमक तो अच्छी तरह इसके ऊपर लगा देंगे और इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। फिर इनको मल के तो इनकी कड़वाहट निकालनी है असल में हमने। तो इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो फिर उतनी देर में ग्रेवी की और इसमें जो फिलिंग करनी है कीमे की, उसकी तैयारी कर लेते हैं। इसको पड़े हुए आधा घंटा हो चुका है। तो ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो चुके हैं और इनकी अब कड़वाहट इस तरह प्रेस करके निकाल दूंगी। और अच्छी तरह इसको पानी से धोना है। ये देखिए, ये सारा इसका पानी निकाल देंगे। 3-4 दफ़ा पानी से इसको धो लूँगी ताकि जो नमक हमने लगाया हुआ है सारा उतर जाए और इनकी कड़वाहट निकल जाए। इसको इस साइड पे कर लेती हूँ। इस तरह पानी में डालते जाएं, अच्छी तरह निचोड़ के। तीन चार पानी इनके उतारूंगी। तो फिर उतनी देर में कीमे की तैयारी कर लेते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसको निचोड़ के अच्छी तरह खुश्क करके तो फिर इसमें फिलिंग करनी है ताकि जो हमने नमक इसके ऊपर लगाया हुआ है वो निकाल दें सारा और इनकी कड़वाहट भी। ये देखिए। तो इसको 1-2 दफ़ा और कर लेती हूँ, तो फिर साफ़ करके खुश करके आपको दिखाती हूँ। फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है, आप कोई भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। प्याज 2 बड़े साइज़ के जिनको बारीक काट लिया गया है। कीमा 300 ग्राम। टमाटर 2 जिनको बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून यूज़ करेंगे, 1 टेबलस्पून ग्रेवी के लिए रख लेंगे। मसाले में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, ये भी पाउडर फॉर्म में लेना है, 1 टेबलस्पून अनारदाना। तो अब इन सारी चीज़ों को हम फाइन चॉप कर लेते हैं। प्याज, टमाटर,
और 1 टेबलस्पून पेस्ट लहसुन अदरक की आधी हम रख लेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। तमाम चीज़ों को हल्का सा चॉप कर लेती हूँ। 1 टेबलस्पून हरी मिर्च और चिकन का कीमा, और ये तमाम मसाले। अनारदाना मैंने थोड़ा सा कूट लिया है सारे मसालों में शामिल करके, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तो ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और सॉफ्ट कर लेना है। अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें हरा धनिया शामिल कर देती हूँ, अच्छी तरह मिक्स कर दें। करेलों की फिलिंग तैयार कर ली है, तो अब करेलों की फिलिंग कर लेते हैं। इस तरह करेला जो हमने खाली किया हुआ था, तो उसमें फिलिंग डाल देते हैं कीमे की। और धागा ले लेते हैं, धागे की मदद से आपने इस तरह रैप कर देना अच्छी तरह। तो सारे इस तरह तैयार कर लेते हैं। चलें, सारे हो गए हैं, तो अब पैन रखते हैं और उसमें ऑयल डालते हैं, तो इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल डाल लेते हैं, तकरीबन इसमें 1 कप के बराबर ऑयल डालेंगे। तो कुछ ऑयल यही वाला हम ग्रेवी में भी इस्तेमाल कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, तो इस तरह करेले रखते जाते हैं। फ्लेम हमने आहिस्ता कर देनी है, ताकि इनको अच्छी तरह सुनहरी कर लें। इसको उल्टाती जाऊंगी साथ साथ, ताकि हर तरफ इसका कलर आ जाए। खुली साइड आपने ऊपर रखनी है, ताकि जो कीमे की हमने फिलिंग की हुई है वो ठहर जाए इसके अंदर, इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है, तो इसको 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको उल्टा दूंगी इस तरह। तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे फ्राई होने पे। हमने बहुत तेज़ आग पे नहीं करना है इसको, मीडियम पे करेंगे। तो इस तरह बस इसको उल्टाते जाएं, ताकि चारों तरफ से एक जैसे हो जाए। करेले बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। मैं इसको हिलाती रही थी, चारों तरफ से कलर इनका बड़ा अच्छा सुनहरी हो चुका है। तो यही वाला ऑयल हम यूज़ करेंगे। इसको अच्छी तरह मैं छान लूँगी और इसी में प्याज वगैरह फ्राई करके मसाला बना लेंगे। तो इसको तकरीबन टाइम मेरा 25 मिनट लगा है। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको किए और बड़े अच्छे ये फ्राई हो चुके हैं, ऐसे ही होने चाहिए। ऑयल डालते हैं, ये वही ऑयल है जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे। तो अब इसमें लहसुन डाल देते हैं, लहसुन अदरक की पेस्ट और हरी मिर्चें। बस हल्का सा इसको करेंगे। लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है और हरी मिर्चें भी फ्राई हो चुकी हैं। तो हरी मिर्चें हम निकाल लेंगे, ये हम दम पे डालेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, नमक ½ टीस्पून, सुर्ख मिर्च ½ टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, धनिया पाउडर ½ टीस्पून, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। अब इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज जो मैंने बारीक काटे हुए हैं, ये भी शामिल कर देते हैं।
हल्का सा बस इसको 1-2 मिनट भूनेंगे तो फिर टमाटर इसमें शामिल कर देंगे। प्याज बस 2 मिनट ही मैंने भुने हैं। तो ये जो मैंने लहसुन अदरक पहले फ्राई किया है ये आपने ज़रूर करना है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और मसालों को भी मैंने हल्का सा भून लिया था ताकि उनका कच्चापन दूर हो जाए, तो इससे बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है मसाले का। तो ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, तो ये मैंने बारीक काट लिए हैं, ये अब शामिल करूँगी इसमें। बस आपने कोशिश करनी है जो मैंने रेसिपी आपको बताई है वही आपने उसी तरीके से आपने बनाना है, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके बहुत ही मज़े के करेले बनेंगे। इस रेसिपी पे थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है मगर ये बहुत टेस्टी बनती है। चेक करते हैं, मसाले को तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, तो ये बड़ी अच्छी तरह भुन चुका है। ये देखें, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने सारा इसके ऊपर थ्रेड जो धागा लगाया हुआ था वो उतार दिया है, तो इस तरह रख देंगे। इसको तकरीबन 15 मिनट दम पे रखेंगे। फिर उसके बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसको 15 मिनट हो चुके हैं, बड़ी मज़े की किचन में खुशबू आ रही है। बहुत अच्छे पक चुके हैं, ये तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हरी मिर्चें, फ्रेश मिर्चें डालते हैं सारी इसमें। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इसमें शामिल कर देते हैं और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। साबुत मिर्चें इसलिए डालनी है कि तेज़ी ना ज़्यादा आए। माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। धागा हमने उतार दिया, अब ये बिल्कुल ठीक रहेंगे, खुलेंगे भी नहीं। आपको सर्व करके दिखाती हूँ, बिल्कुल इसी तरह होने चाहिए। माशाल्लाह, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही करारे और मज़ेदार भरे हुए करेले तैयार हो चुके हैं। आप इस पे नींबू निचोड़ें और रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत मज़े के लगेंगे, आप बहुत एंजॉय करेंगे। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं और खूब एंजॉय करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।